वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद किसी ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। 2019 तक तूफान, बवंडर, बाढ़ और सूखे ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। कई शहरों के नष्ट होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में विश्व नेता एकजुट हुए। उन्होंने हजारों उपग्रहों का जाल बनाकर तूफानों को नियंत्रित करने का तरीका खोजा। इस उपग्रह जाल को डच बॉय कहा गया, जिसे मुख्य वास्तुकार जेक ने डिजाइन किया था। फिलहाल यह अमेरिका का प्रोजेक्ट था, लेकिन 3 साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद को सौंप दिया जाएगा। एक दिन जेक को अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए बुलाया गया। उसने एक संघीय निरीक्षक को मारा और बिना अनुमति के डच बॉय को चालू कर दिया था। जेक फटकार को नजरअंदाज करता है और ढीठता से जवाब देता है, अपने भाई मैक्स के रुकने के संदेशों को भी अनदेखा करते हुए। जेक बताता है कि उसने अधिकारी को मारा क्योंकि वह मशीन के पुर्जे छूता रहा जो उसे मार सकते थे। उसने डच बॉय को सक्रिय किया ताकि हजारों लोगों को मारने वाले तूफानों को रोका जा सके। सीनेट को फर्क नहीं पड़ता, वे बस जेक को आज्ञाकारी चाहते हैं। वे स्टेशन पर नए लोग भेजेंगे और जेक को कुछ पुराने टीम सदस्यों को निकालना होगा। बैठक के बाद जेक की मुलाकात मैक्स से होती है, जो अमेरिकी विदेश मंत्री के अधीन काम करता है। मैक्स को डच बॉय का प्रभारी चुना गया है और वह जेक को निकालने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा है। जेक को यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसका भाई अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है और वह फिर कभी उससे बात नहीं करता। 3 साल बाद अफगानिस्तान में तैनात यूएन टीम को अपने स्कैनर पर कुछ अजीब रीडिंग मिलती है और वे पास के एक गांव की जांच करने जाते हैं। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव बर्फ से जमा हुआ था और सभी लोग मर चुके थे। इस खोज की रिकॉर्डिंग राष्ट्रपति पाल्मा और टीम को भेजी गई। सहमत हुए कि अभी गुप्त रखना होगा। सबूत है कि डच बॉय ने यह किया, पर नेता बंद नहीं करना चाहते क्योंकि प्रेस तुरंत कारण ढूंढेगी। मैक्स किसी को जांच भेजने का प्रस्ताव देता है। डेकोम जेक को भेजने कहता है क्योंकि वो स्टेशन सबसे अच्छा जानता है। इस बीच डच बॉय में अफगानिस्तान का उपग्रह जांच के लिए वापस आता है। इंजीनियर हबीब को हार्ड ड्राइव में अजीब डेटा मिलता है और वह कॉपी बनाकर लॉकर में छुपाता है। बाद में काम पर लौटते समय खाली कमरे में जाते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियां टूट जाती हैं। हबीब को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है और वह तुरंत मर जाता है। अगले दिन मैक्स जेक से मिलने जाता है, जो तलाक के बाद फ्लोरिडा में रहता है और महीने में 2 वीकेंड अपनी बेटी हन्ना से मिलता है। जेक मैक्स को देखना नहीं चाहता और उसे भगाने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे अफगानिस्तान और एयरलॉक हादसे के बारे में बताकर प्रोजेक्ट में वापस आने को कहता है। जब जेक मना कर देता है तो मैक्स उसे बताता है कि उसका आविष्कार लोगों की जान ले रहा है, जिससे जेक का मन बदल जाता है। बाद में पैसिफिक क्लाइमेट काउंसिल के हैंगकांग ऑफिस में लॉन्ग सिस्टम में लॉग इन करता है और अफगानिस्तान की घटना में कुछ अजीब देखता है। वह मैक्स को चेतावनी देने की कोशिश करता है, पर वॉइसमेल आता है। इसके बाद वह बाजार जाता है सामान खरीदने और महसूस करता है कि कितनी गर्मी है। गर्मी इतनी भयानक है कि एक बिल्ली मार्केट फ्रिज में छिपने की कोशिश कर रही है और जब लॉन्ग के अंडे गिरते हैं वे सड़क पर तल जाते हैं। अचानक धरती हिलने लगती है और लॉन्ग देखता है कि आग के भंवर सड़कों को तबाह कर रहे हैं। वह तुरंत अपनी कार में भाग निकलता है, घबराए लोगों और ढहती इमारतों के बीच से गुजरते हुए। लॉन्ग शहर से बाहर की सड़क तक पहुंचने तक नहीं रुकता। तापमान गिरना बताता है कि वह सुरक्षित है, पर मुड़कर देखता है कि हांगकांग खंडहर बन चुका है। जेक के जाने पर हन्ना रोती है, सोचती है वह नहीं लौटेगा। जेक पर भरोसा मुश्किल रहा, पर वह वापसी का वादा करता है। कुछ ही पल बाद जेक शटल पर सवार होकर डच बॉय की ओर उड़ान भरता है। अंतरिक्ष में फिर से घर जैसा महसूस करता है। वह स्टेशन की मुख्य वैज्ञानिक कमांडर फेसबेंडर से मिलता है। वह उसे अपनी टीम से मिलवाती है, जिसमें सुरक्षा अधिकारी डॉसेट और सिस्टम विश्लेषक डंकन शामिल हैं। वे मानते हैं कि हांगकांग की घटना गैस विस्फोट थी, क्योंकि खबरों में यही कहा गया, पर जेक को यकीन है कि यह उसी कारण से हुआ जिसने गांव को जमा दिया था। इस बीच पृथ्वी पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ समय बिता रहा है, जो राष्ट्रपति की गुप्त सेवा का हिस्सा है। लॉन्ग के फोन से उनकी बातचीत टूटती है, जो मैक्स को बताता है कि घटना से पहले महसूस की गई गर्मी का मतलब है कि यह गैस पाइप नहीं था। उसने डच बॉय की जांच करने की कोशिश की, पर उसका और मैक्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार में कोई सिस्टम खराबी को छुपा रहा है, जिससे भू तूफान हो सकता है, यानी दुनिया भर में एक साथ भयंकर मौसमी घटनाएं। मैक्स जांच का वादा करता है। फोन रखने के बाद पता चलता है कि सारा को काम पर बुलाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने अचानक प्रेस ब्रीफिंग रखी है। ऑफिस में बिजली जाने पर भी लॉन्ग लॉग इन करने की कोशिश करता रहता है। वह गलियारे से आवाजें सुनकर छिपने के लिए भागता है। इससे लॉन्ग देख पाता है कि अमेरिकी एजेंट उसका कंप्यूटर और सारे कागजात ले जा रहे हैं। डच बॉय में जेक को पता चला कि खराबी से अफगानिस्तान के लॉग मिट गए। उसने टीम को अन्य उपग्रहों के लॉग जांचने का आदेश दिया ताकि भ्रष्टाचार के संकेत मिल सके। अगले दिन मैक्स अपने दोस्त दाना से मिलने गया, जो सरकारी आईटी विभाग में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। उसने दाना से खातों के ब्लॉक होने की जांच करने को कहा। दाना ने पुष्टि की कि यह जानबूझकर किया गया था, हालांकि इसे गड़बड़ी का हिस्सा दिखाया गया था। डच बॉय में जेक की मैक्स से वीडियो मीटिंग हुई। मैक्स ने बताया कि इन घटनाओं में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जेक यह सुनकर खुश है क्योंकि डच बॉय अच्छी तरह बना था और मैक्स उसे हांगकांग उपग्रह लाने की अनुमति देता है। इससे बहस होती है क्योंकि जेक को नहीं लगता कि उसे मैक्स की अनुमति चाहिए और मैक्स उसे याद दिलाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उसे जेक की गलतियां सुधारनी पड़ी। वह भाई की जिम्मेदारी से थक गया है, इसलिए अगर जेक ठीक से काम नहीं करता तो उसे फिर से निकाल दिया जाएगा।
हांगकांग उपग्रह स्टेशन पहुंचता है, लेकिन अचानक रोबोट हाथ पागल हो जाता है और हैंगर को नुकसान पहुंचाकर उपग्रह को गिरा देता है। गिरावट उपग्रह को पूरी तरह नष्ट कर देती है और टीम को बचे हुए कुछ हिस्सों को बचाना पड़ता है। दुर्भाग्य से दुर्घटना ने शॉर्ट सर्किट कर सभी ड्राइव जला दी, इसलिए जेक को लगता है कि भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं बचा। हालांकि डॉसेट बताता है कि उसने हबीब की मौत का वीडियो देखा है और उसे कुछ मिला है। जिन पैनलों में विस्फोट हुआ उनमें ड्राइव थी और एक संचार टावर में फंस गई। जेक और फासबिंदर पैनल लाने स्पेस वॉक पर गए, पर अचानक जेक का सूट खराब हुआ और उसका नियंत्रण खो गया। हिलने से पैनल गिरा और वह स्टेशन से टकराया तो उसने जेट पैक छोड़ा और बहने से बचने के लिए तार पकड़ा। कुछ देर बाद फासबिंदर उसे वापस लाया और जेक ने बताया कि उसने पैनल छोड़ने से पहले ड्राइव निकाल ली थी। जब टीम ने उन्हें देखा, जेक ने ड्राइव के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसके सूट में गड़बड़ी की थी। बाद में उन्होंने ड्राइव की जांच की और पाया कि कोई खराबी नहीं थी, जो साबित करता है कि कोई जानबूझकर दुर्घटनाएं करवा रहा था। जेक ने इस प्रोग्रामिंग का लॉगिन ढूंढने की कोशिश की, पर उसे एक्सेस नहीं मिला। इस बीच लॉन्ग डीसी पहुंच गया और वो मैक्स और सारा से एक कैफे में मिलने को राजी हो जाता है, पर जब लॉन्ग सड़क पार करने वाला था, उसे कार के सामने धकेल दिया गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। वो रहस्यमय आदमी अपनी कार में भाग गया। सारा उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर वो उतनी तेज नहीं थी। मैक्स लॉन्ग के पास दौड़ता है और उसे मरने से पहले ज्यूस कहते सुनता है। कुछ घंटों बाद मैक्स को जेक का फोन आता है और वो उठाता है क्योंकि जेक कहता है कि ये एक आपात स्थिति है, पर जेक सिर्फ अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता है और मैक्स को भाइयों के बीच के अनकहे नियम की याद दिलाता है। फिर उस दिन की पूरी कहानी बताता है जब वे पिता के साथ मछली पकड़ने गए थे। मैक्स उसके इरादे समझ जाता है और दाना को जेक की कहानी की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए दौड़ता है। दाना को समझ नहीं आता कि ये आपात स्थिति कैसे है और मैक्स बताता है कि वे बचपन में कभी मछली पकड़ने नहीं गए थे। मतलब जेक कोड में संदेश भेज रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। मैक्स दाना को बचपन का कोड देता है। दाना वीडियो के टुकड़े जोड़कर असली संदेश बनाती है। सरकार के शीर्ष स्तर पर साजिश का सबूत, किसी पर भरोसा मत करो। फिर मैक्स दाना से प्रोजेक्ट ज्यूस की जांच करने को कहता है। दाना को व्हाइट हाउस के सुरक्षा नेटवर्क में डबल एन्क्रिप्टेड फाइल मिलती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। उसे इसे तोड़ने के लिए सही क्रेडेंशियल्स की जरूरत है। कुछ देर बाद सारा घर लौटती है और देखती है कि कोई अंदर घुसा है। वह बंदूक निकालती है, लेकिन पाती है कि वे मैक्स और दाना है, जो चाहते हैं कि कोई न जाने वे वहां हैं। मैक्स सारा से जानकारी चुराने के लिए उसके क्रेडेंशियल्स मांगता है। पहले सारा मना करती है क्योंकि यह उसकी शपथ तोड़ना होगा, लेकिन जब मैक्स कहता है कि अगर वह कुछ इतना गंभीर मांग रहा है तो यह बेहद जरूरी होगा, तब सारा अपना मन बदल लेती है। डच बॉय पर जेक और फासबिंदर सुरक्षा कैमरे चेक करते हैं और पाते हैं कि हबीब ने अपने लॉकर में कुछ छिपाया था, लेकिन जब वे जांच करते हैं तो लॉकर खाली मिलता है। अचानक डॉसेट बंदूक तानकर सामने आता है। जेक समझता है कि डॉसेट भी हबीब के हत्यारे को खोज रहा है। एक पक्ष होने की पुष्टि के बाद डॉसेट बताता है कि हबीब की चीजें दूसरे लॉकर में हैं। वह कहता है कि उसने कैमरे देखे पर चुप रहा ताकि अपराधी खुद सामने आए। वे सही लॉकर खोलते हैं और ड्राइव पाते हैं, जिससे स्टेशन में वायरस का पता चलता है। सारा दाना को लॉगिन देती है, जिससे वह प्रोजेक्ट ज्यूस की फाइलें पा लेती है। वह जियोस्टॉर्म सिमुलेशन देखती है। मैक्स समझता है कि इन्हें असली तूफान बनाने में इस्तेमाल किया गया। मैक्स जेक को बताता है कि कोई डच बॉय का दुरुपयोग कर रहा है। जेक पुष्टि करता है कि यह वायरस से हो रहा है। वह डच बॉय को अस्थायी रूप से बंद करना चाहता है ताकि रिब्यूट वायरस को साफ कर सके। मैक्स इसे मंजूरी देता है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। किल कोड सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और जेक को पाल्मा पर भरोसा नहीं है। सिर्फ कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही खातों को ब्लॉक कर सकता है और यह संयोग नहीं कि 3 हफ्तों में अमेरिका को डच बॉय का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय परिषद को सौंपना है। मैक्स जेक से उपग्रहों पर नजर रखने को कहता है, जबकि वह किल कोड पाने का रास्ता ढूंढता है। कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति पाल्मा एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए ऑरलैंडो जा रहे हैं। मैक्स गुप्त रूप से सारा को साजिश के बारे में बताता है और कोड चुराने में मदद मांगता है। विमान पर जाने के लिए मैक्स बॉस को बताता है कि वह फ्लोरिडा में अपने पिता से मिलने जा रहा है। उसी वक्त डच बॉय को चेतावनी मिलती है कि 200 उपग्रह खराब हो रहे हैं, ज्यादातर गंभीर स्थिति में। इसके परिणाम जल्द ही धरती पर दिखाई देते हैं। टोक्यो में भारी ओलावृष्टि शुरू होती है और रियो डी जेनेरियो का आधा हिस्सा ठंड की चपेट में आ जाता है। स्टेशन बंद न कर पाने के कारण जेक खराब उपग्रहों को बदलने के लिए स्पेयर उपग्रह लॉन्च करता है। वे रियो में एक को बदल पाते हैं, लेकिन तभी एक और अलर्ट आता है। एक भू तूफान शुरू हो रहा है। पृथ्वी पर मैक्स आपदा की खबर देखता है और टैबलेट पर अलर्ट पाता है। तूफान अगले फ्लोरिडा में आ रहा है। डेकोम बताता है कि वह जानता है मैक्स के पिता मर चुके हैं और सच्चाई जानने की मांग करता है। मैक्स बताता है कि राष्ट्रपति भूगर्भ के पीछे है। डेकोम कहता है कि वे पाल्मा से कोड नहीं ले सकते क्योंकि राष्ट्रपति ही कोड है। शटडाउन के लिए उनकी उंगलियों और आंखों की जरूरत है। उन्हें उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। तभी डच बॉय दल चौंक जाता है कि स्टेशन ने खुद से आत्मविनाश शुरू कर दिया है। वे कमांड रोकने की कोशिश करते हैं पर सिस्टम उन्हें रोक देता है। जेक समझता है कि सिर्फ डंकन ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही स्टेशन एक एक करके विस्फोट करने लगता है, जेक दल को निकलने को कहता है और डंकन का सामना करने जाता है। वह उसे कंप्यूटर पर पाता है और पीटने लगता है।
पर डंकन की मेज के नीचे छिपी बंदूक जेक को पीछे धकेलती है। डंकन मानता है कि उसने वायरस डाला और सरकार से रिश्वत ली, क्योंकि उसका वेतन मजाक था। वह कहता है कि वह दुनिया को जलते देखना चाहता है। जेक डंकन को निहत्था करने की कोशिश करता है, पर संघर्ष में डंकन गलती से खिड़की पर गोली चला देता है। जेक तुरंत दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा बंद करता है, जबकि डंकन अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। फ्लोरिडा में डेकोम मैक्स को एक कमरे में ले जाता है, राष्ट्रपति से मिलने का बहाना करके, पर यह एक जाल है। दरअसल डेकोम ही असली खलनायक है और राष्ट्रपति अनजान है, इसलिए वह मैक्स को मारने की कोशिश करता है। मैक्स पिछले दरवाजे से बचकर निकलता है और सारा से मिलता है। वह बताता है कि एक तूफान सबको मार देगा, यानी डेकोम सभी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को एक साथ खत्म कर देगा। उसने मैक्स को डच बॉय का नियंत्रण दिया और जेक को जानबूझकर काम पर रखने को कहा, ताकि भाइयों की लड़ाई उन्हें सच्चाई देखने से रोके। उनका एकमात्र हल राष्ट्रपति का अपहरण करना है। मैक्स कार तैयार करने जाता है, जबकि सारा हवा में गोली चलाती है, जैसे कि उसने किसी को पाल्मा पर हमला करते देखा हो। आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। सारा और एक अंगरक्षक राष्ट्रपति को ले जाते हैं। गलियारे में अकेले होते ही सारा अंगरक्षक को बेहोश कर पाल्मा को मैक्स की चुराई गाड़ी में ले जाती है। जब स्टेशन से सब निकल रहे होते हैं, तभी भू तूफान धरती से टकराता है। मुंबई में तूफान आता है, मास्को में भीषण गर्मी पड़ती है और दुबई में विशाल सुनामी टकराती है। फ्लोरिडा में बिजली का तूफान आता है। मैक्स और सारा स्टेडियम नष्ट होने से पहले राष्ट्रपति को बचा लेते हैं। डेकोम भी बच निकलता है और पाल्मा के पीछे अपने आदमी भेजता है, जिसे मैक्स सच बता रहा है। सारा को बिजली, टूटी सड़कों और डेकोम के आदमियों की गोलियों से बचने के लिए तेजी से गाड़ी चलानी पड़ती है। समय कम है तो सारा पीछे चलाकर ज्यादातर आदमियों पर गोली चलाती है, फिर उनकी कार को टक्कर मारती है। बिजली गिरने से कार पलट जाती है और धमाके से उड़ जाती है। पास में डेकोम अपने गार्ड को राष्ट्रपति की कार पर मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर देता है। रॉकेट लक्ष्य को मारता है और कार फटती है, पर अचानक सारा डेकोम के पीछे आकर उसे पकड़ लेती है। उसने सेल्फ ड्राइविंग से कार चलाई और डेकोम के लिए जाल बिछाया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है। डेकोम पाल्मा को समझाता है कि उसने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया। वह इसे नरसंहार नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान तो भगवान की भूमिका निभा रहा है। उसे लगता है जेक सहमत होगा, क्योंकि उसने ही इतनी शक्तिशाली मशीन बनाई थी। अपने भाई का अपमान सुनकर मैक्स डेकोम को मुक्का मार देता है। समाचारों में प्राकृतिक आपदाओं और डच बॉय की प्रतिक्रिया की कमी की खबरें आने लगती हैं, जिससे हन्ना चिंतित हो जाती है। आखिरी शटल जाते समय जेक स्टेशन में रुकने का फैसला करता है, क्योंकि रिब्यूट मैन्युअल रूप से करना होगा। फासबिंदर भी रुकना चाहता है, लेकिन जेक उसे वापस भेज देता है। इस बीच पाल्मा को कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाया जाता है और वह तुरंत किल कोड सक्रिय कर देता है, लेकिन आत्मविनाश प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, इसलिए भाई आंसुओं में विदा लेते हैं। वे इतने सालों बाद सुलह कर लेते हैं और मैक्स हन्ना की देखभाल का वादा करता है। स्टेशन के आत्मविनाश के दौरान जेक अंतरिक्ष यात्री सूट पहनकर कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर दरवाजा उसका कोड स्वीकार नहीं करता। सौभाग्य से उसे पता चलता है कि फासबिंदर वहीं है और वह बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जानती है। दोनों कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। फासबिंदर वायरस हटाती है, जेक उपग्रह बंद करता है और वे जियोस्टॉर्म रोक देते हैं। तभी कमरे में धमाका होता है और जेक फासबिंदर बाहर अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। जेक अपनी रचना को नष्ट होते देखता है। एक उपग्रह बचा है तो वे विस्फोट की लहर से उस तरफ बढ़ते हैं। वे उपग्रह में घुस जाते हैं, पर स्टेशन नष्ट हो जाता है। नासा संपर्क खो देता है और उपग्रह नियंत्रित नहीं कर पाता। अचानक स्क्रीन पर मेडे का संकेत दिखता है। उपग्रह विस्फोट से दूर धकेला गया था, मतलब जेक और फासबिंदर सुरक्षित हैं। निकासी शटल उन्हें लेने वापस जाता है और कुछ घंटों बाद सभी लोग सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आते हैं। मैक्स जेक से मिलता है और वर्षों बाद उनका पहला गले मिलना होता है। 6 महीने बाद जेक, मैक्स और हन्ना मछली पकड़ने जाते हैं और इसे बोरिंग पाते हैं। अब समझ आया कि पिताजी क्यों नहीं ले जाते थे। जेक 1 हफ्ते में नया स्टेशन बनाने अंतरिक्ष लौटेगा। परिवार के साथ आखिरी खुशी चाहता है, पर वादा करता है कि वापस आएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।